नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। आई एम JVN डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर. Today we will discussing about the differential diagnosis of in between Ardit and Avvahu. With this session we will try to understand what is the basic difference in both the disease. रोग जो है मॉडर्न साइंस में अगर हम इसका लक्षणों के आधार पर देखें तो फेशियल पैरालिसिस के साथ में इसका जो है कोरिलेशन इसको कोरिलेट किया जा सकता है. अर्दित जो है यह भी एक तरह का जो है वात व्याधि की तरह ही एक प्रकार का जीर्ण रोग होता है. इसमें मुख का आधा भाग विकृत हो जाता है. आधुनिक मतानुसार फेशियल नर्व की विकृति से अर्दित रोग की उत्पत्ति मानी जाती है. अर्दित एक चिरकारी रोग है, परंतु यदि प्रारंभिक अवस्था में ही चिकित्सा की जाए तो व्याधि का जो है शमन हो जाता है. परंतु अर्दित में मुखार्ध का टेढ़ापन और वेदना होती है. आचार्य चरक ने अर्दित को मुख के आधे भाग में अथवा शरीर के आधे भाग में होने वाला रोग बताया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने अर्दित को केवल मुखार्ध में होने वाला रोग बताया है. यहाँ पर आचार्य सुश्रुत का मत अधिक समचीनी प्रतीत होता है तथा इसमें अर्दित एवं पक्षाघात में अंतर स्पष्ट हो जाता है. आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार अर्दित रोग की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के संक्रमण या अन्य कारणों से फेशियल नर्व की विकृति के कारण होती है. इसमें मुख का आधा भाग टेढ़ा हो जाता है. इसे फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पाल्सी भी कहते हैं. परिभाषा के अनुसार देखें तो अर्द्यति पीड़यति इति अर्दित अर्थात वह रोग जिसमें मुख के आधे भाग में टेढ़ापन व पीड़ा हो उसे अर्दित कहते हैं. अर्दित को मुखार्ध घात भी कहा जाता है. ठीक है, अर्दित के लिए कहा गया है अतिवृद्ध शरीरम अर्धम एकम वायु प्रपद्यते. अगर हम इसके निदान की बात करें अर्दित के, तो अर्दित के लिए आचार्यों ने शास्त्रों में अर्दित रोग में निम्न निदान जो है इसके बताए गए हैं. जैसे गर्भिणी और प्रसूता स्त्री, बालक, वृद्ध, क्षीण पुरुष में जो है अत्यधिक रक्त का क्षय होने के कारण, अत्यधिक उच्च स्वर में भाषण करने के कारण, अत्यधिक कठिन पदार्थों का भक्षण करने के कारण, या अधिक हंसना, जम्भाई लेना, बार बार अत्यधिक भार उठाना, विषम स्थान पर शयन करना, मुंह को टेढ़ा करके छींकना, वातकारक आहार विहार का सेवन करना. इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान में कहा है गर्भिणी, सूतिका, बाल, वृद्ध, क्षीणेषु ऐश्रक्षयो. ऐश्रक यहाँ रक्त के लिए आया अर्थात जिनमें रक्त का क्षय हो जाता. उच्चैर व्याहरतो अति अर्थ है. साधतः कठिनानि च हसतो जम्बतो भाराद विषमाद छेदनाद अपि शिरो नाशा ओष्ठ चिबुक ललाटे अक्षण संदिग्ध. अर्द्यति व अनिलो वक्त्रम अर्दितम जनयति यतः वक्रीभवति वक्तार्धम ग्रीवा च अपि प्रवर्तते. अर्थात जो है ये जो निदान है इनका सेवन करने की वजह से सिर, नासा, ओष्ठ, चिपुक और ललाट जो है या फिर अक्षण संधि के नेत्र की संधियों में दोष जो है प्रकोपितवाद दोष अवस्थित होकर के वक्रीभवति वक्त्रार्धम, वक्र यानी टेढ़ा, मुखार्ध जो है उसको टेढ़ा कर देता है. मुखार्ध में वेदना की उत्पत्ति होती है और इसको ही अर्दित रोग कहा जाता है. इससे जो है अर्दित रोग की उत्पत्ति होती है. अगर हम अर्दित के संप्राप्ति घटकों की बात करें तो यह दोष जो है इसमें वात प्रधान त्रिदोष कहा है. दुष्य रस रक्त मांस शिरा कहा है. अधिष्ठान यहाँ मुखार्ध है. स्रोतस जो है रक्तवय और रसवय स्रोतस, मांसवय और प्राणवय स्रोतस बताए हैं. स्रोतो दृष्टि प्रकाश संग और शिरा ग्रंथि है. अग्नि की स्थिति जो है विषमाग्नि. व्याधि का स्वभाव नवीन जो होती है वो मृदु होती है. जीर्ण जो व्याधि होती है वह दारुण होती है. यहाँ पे अगर हम साध्यता असाध्यता की बात करें, नवीन साध्य होता है, जीर्ण जो है यह व्याप्य असाध्य होती है. अगर हम व्याधि के पूर्व रूप की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो है रोम हर्ष विपथु नेत्रम आविलम वायुर्ऊर्ध्वम त्वचि स्वापः स्तोदो मन्या अनुग्रह
तम अर्दितम इति प्राहुर्व्याधिम व्याधि विशारदे, अर्थात रोम हर्ष, वेपतु यानी कंपन, ट्रिमर्स जो हैं, आविल नेत्रता यानी लिक्राइमेशन ऑफ आई और फुलनेस ऑफ आई विद टीयर्स, वायु का ऊर्ध्व वेग अर्थात डकार आना, इरेक्टेशन, त्वचा में शून्यता जो है, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्किन एंड नमनेस, तोद होना, टिंगलिंग सेंसेशन, मन्या स्तंभ नेक रिजिडिटी, हनु स्तंभ लॉक, जो इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। अर्दित जो है वृत्रयी के अंदर भेदों के आधार पे जो है, वैसे वृत्रयी में इसका अलग से भेदों का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन आचार्य भावमिश्र ने अर्दित के 3 भेद बताए हैं, वातज अर्दित, पित्तज अर्दित, कफज अर्दित। इन्होंने कहा है, अगर हम इसके सामान्य लक्षणों की बात करें तो ये कहते हैं मुख का टेढ़ा हो जाना यानी यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस, नेत्र, ललाट, ओष्ठ, जिह्वा का एक तरफ वक्र हो जाना यानी ड्रूपिंग ऑफ मसल ऑफ आईज, फोरहेड, लिप्स एंड टंग ऑन द अफेक्टेड साइड, शिरह कम ट्रिमर ऑफ हेड, वाक संग एफोनिया, स्तब्ध नेत्रता यानी इमोबाइलाइजेशन ऑफ आईज, दंत चाल यानी फ्रिक्शन ऑफ टीथ, स्वर भंग यानी होर्सनेस ऑफ वॉइस, श्रुति हानि यानी डीफनेस, शवग्रह यानी छींक का रुक जाना, गंध का ज्ञान नहीं होना जाना, याददाश्त की कमी हो जाना, निद्रा में भय लगना, मुख के प्रभावित भाग से जो है निष्ठीव अन्न व जल का गिरना, गले के जो है ऊर्ध्व और अधोभाग के अंदर पीड़ा होना, ये सब जो चीज़ होती हैं यह इसके लक्षणों के अंदर है। और आचार्य वाग्भट ने जो है इसको कई जगह पे एकायाम जो है इसके लिए प्रयोग किया गया है। अगर हम इसके भेदानुसार लक्षण देखें तो वातज अर्दित के लिए कहा है मुख से अत्यधिक लालास्त्राव, व्यथा, कंप, हनुग्रह, वाकग्रह, ओष्ठ में शोथ और शूल का होना। इसी के अलावा जो है पित्तज अर्दित के लिए है मुख का वर्ण पीताभ होना, ज्वर होना, पिपासा, मोह, उष्णता। कफज अर्दित के संबंध में आया है गाल, सिर और मन्या में शोथ तथा स्तंभ। अगर हम यहाँ पे जो है सापेक्ष निदान की बात करें तो पक्षाघात और जिह्वा स्तंभ जो है इससे इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया जा सकता है। पक्षाघात में ऊपर से नीचे तक शरीर के आधे भाग में चेष्टा का नाश होता है, जबकि इसमें मुख के आधे भाग में चेष्टा का नाश होता है और यह फेशियल नर्व की विकृति की वजह से होता है। जिह्वा स्तंभ जो है, जिह्वा स्तंभ वाग वाहिनी नाड़ी हाइपोग्लोसल नर्व की विकृति के कारण होता है, जबकि अर्दित जो है इसमें फेशियल नर्व की विकृति होती है। अगर हम इसके अंदर जो है साध्यता असाध्यता देखें तो जो क्षीण रोगी होगा, जिसके नेत्र न खुलते हों नहीं बंद होते हों, इस प्रकार का जो निरंतर जैसे अस्पष्ट बोलने वाला रोगी हो, 3 वर्ष पुराना हो, जिस रोगी में कंप लक्षण हो, जिस रोगी में नेत्र नाशा मुख से निरंतर स्त्राव होता हो, इस प्रकार का जो रोगी होता है उसके अंदर यह असाध्य होता है। अगर हम इसकी चिकित्सा की तरफ देखें तो आचार्य चरक ने नस्य, मूर्धा पर तेल का अभ्यंग, संतर्पण आहार का सेवन, नाड़ी स्वेदन, आनुक जीवों के मांस का उपनह एवं आचार्य वाग्भट कहते हैं कि जैसे कर्ण और नेत्र का तर्पण, शोफ होने पर वमन, दाह, लालिमा और शिरावेद जो है इन्होंने बताया दोनों, इस प्रकार से इसकी चिकित्सा करते हैं। थैंक यू। नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम JVN डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस about अवबाहुक. Avbahuk, we can correlate Avbahuk with paralysis of the brachial plexus in modern science or in modern science aspect. First of all, we will talk that what is Nidana according to Ayurveda of Avbahuk. अवबाहुक जो है इसको अलग अलग आयुर्वेद जो टेक्स्ट है, आयुर्वेदिक जो शास्त्र है, इनके शास्त्रों में आयुर्वेद से संबंधित जितने भी शास्त्र हैं उनके अंदर इसके अलग अलग प्रकार के जो है कारण बताए गए हैं, निदान बताए गए हैं। जैसे अवबाहुक जो है इसका उल्लेख जो है वात व्याधि के अंतर्गत आया है। मेन इसका जो अगर हम कारणों के अंदर माने
तो वात दोष जो है वो इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। वात दोष वर्धक आहार विहार के सेवन की वजह से अववाहक जो है रोग की उत्पत्ति होती है। उसके अंदर जैसे अगर हम वातवर्धक आहार विहार कहें तो अगर हम वातवर्धक आहार देखें तो जिस प्रकार रुक्ष आहार का सेवन, शीत आहार का सेवन, अत्यल्प आहार सेवन या फिर असात्म्य आहार का सेवन या कटु तिक्त कषाय रस प्रधान आहार का सेवन, विषम आहार सेवन, नियम विरुद्ध आहार का सेवन और अध्यसन, दारुण अर्थात अतिशीघ्र कुपित होकर दूषित करने वाला आहार, खर अर्थात कठोर एवं रुक्ष प्रकार का आहार, विषमाशन या फिर अगर हम निदान की बात करें तो जिस प्रकार जो है अत्यधिक रात्रि जागरण, वेग धारण, चिंता, शोक, काम, भय, प्लवन जो है कष्टदायक शैया पर बैठना, अत्यधिक भाषण, अत्यधिक अध्ययन, अधिधावन, अभिघात, सुखपूर्वक न बैठना, क्रोध करना, दिवा स्वप्न, दिवा शयन, अति भार वहन, इस प्रकार जिस प्रकार अगर हम विशिष्ट निदानों की बात करें तो किसी प्रकार के चिरकालीन रोग से ग्रस्त होना, किसी प्रकार के जैसे रस रक्तादि दांतों का क्षय होना, किसी भी कारण से दोष धातु का आवरण अथवा वात का मार्गावरोध होना, वात दोष का स्वयं ही क्षय होना, शरीर में अत्यधिक आम्ररस की उत्पत्ति होना, असम्यक प्रकार से पंचकर्म का प्रयोग। इसी प्रकार जैसे अन्य निदान है रक्त धातु का निर्हरण या फिर मर्म स्थानों पर आघात, पुरुष का क्षय, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु में अस्वाभाविक जो है स्वाभाविक रूप से वात का प्रकोप होता है, दिन और रात्रि के तृतीय भाग में स्वाभाविक रूप से वात का प्रकोप होता है, अन्य के जीर्ण होने पर वात का प्रकोप। इस प्रकार के जो हैं वात दोष कारक जो आहार हैं एवं विहार हैं या फिर जैसे गर्दन में आघात लगना या फिर अंश संधि जो है उसका विश्लेष हो जाना, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट या फिर जैसे अक्षकास्थी जो है क्लेविकल का भग्न हो जाना या फिर ट्यूमर के कारण या जैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस में आघात होकर के पैरालिसिस उत्पन्न हो जाना, इन सभी निदानों के कारण जो है अववाहुक रोग की उत्पत्ति होती है। अगर हम अववाहुक के सामान्य लक्षणों की बात करें तो इसके अंदर जैसे अंश संधि जो होती है यानी कि जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वहाँ की सिराओं में संकोच होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द वेन ऑफ द शोल्डर जॉइंट या फिर जिस प्रकार जो हस्त की चेष्टा का पूर्णतः नष्ट हो जाना, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ हैंड इज कॉल्ड एज अववाहुक या बाहु में शोष हो जाना, एट्रोफी ऑफ मसल ऑफ आर्म, इसे जो है इस प्रकार के लक्षण जो है अववाहुक रोग में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार जो है अगर हम इसके अंदर चिकित्सा की बात करें तो जैसे नस्य कर्म है या फिर स्नेहपान है या स्नेहपान के पश्चात भोजन का प्रयोग बताया गया है यहाँ पे, और जो है जैसे स्थानीय अभ्यंग और स्वेदन बताया गया है। विशेष रूप से अगर हम जैसे हमारे जो है आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने अष्टांग हृदय निदान स्थान के अंदर कहा है अंशमूल स्थितो वायु शिरा संकोच्य तत्रगा प्राहु बाहुर प्रस्पंदित हरम जन्यति अवबाहुकम, अर्थात अंशमूल स्थितो वायु, ये जो निदान है वातवर्धक आहार विहार इनका सेवन करने की वजह से अंशमूल में जो स्थित वायु होती है वो वहाँ के शिराओं का संकोच कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो चेष्टा होती है बाहु प्रस्पंदित हरम जन्यति अवबाहुकम, वहाँ की जो चेष्टा होती है उसका नाश हो जाता है। यह जो कंडीशन होती है इसको अवबाहुक कहते हैं। इसी क्रम के अंदर आचार्य वाग्भट ने इसके चिकित्सा के लिए कहा है अवबाहो हितम नश्य स्नेहश्च उत्तर भक्तिकम। ठीक है, यानी अवबाहुक का जो रोगी है जिसको जो अवबाहुक से ग्रसित है उसके लिए नस्य कर्म जो है वह हितकारी है, और यहाँ स्नेहपान के पश्चात इन्होंने भोजन का जो है विधान बताया है, इन्होंने स्नेहपान के पश्चात भोजन सेवन का के लिए कहा है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो जो है जैसे शास्त्रोक्त जो ये चिकित्सा उपक्रम यहाँ बताया है इसी के अंदर उन्होंने कहा जैसे जो वात व्याधि कारक जो योग हैं या फिर जो आसव अधिष्ट हैं या जो चूर्ण रस भस्म वटियाँ ये हमारे यहाँ बताई गई हैं।
इनका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे वात गजांकुश, महावात गजांकुश रस, वतारी रस, वात विध्वंसन रस, रसराज रस, और जैसे चूर्ण है तो अश्वगंधा चूर्ण या जो है एक पंचकोल चूर्ण, नागराध्य चूर्ण, नारसिंह चूर्ण, या फिर महारासनाधिक्वात, रासना सप्तकवात, रासना दशमूलक्वात, माशबलादिक्वात, या फिर अगर हम तेल के प्रयोग करें तो जैसे रसोन तेल या बला तेल, अश्वगंधा तेल, इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। बाह्य प्रयोगार्थ जैसे प्रसारणी तेल है का प्रयोग कर सकते हैं, या पेशेंट को जो है महानारायण तेल, नारायण तेल, विषगर्भ तेल, महाविषगर्भ तेल, इस प्रकार से जो है इसके अंदर चिकित्सा उपक्रम किए जाते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें तो अगर हम जैसे यहाँ पे घृत तेल की बात करें तो जैसे दशमूलाद्य घृत है, चित्रकाद्य घृत है, चतुस्नेह, और जो है गुग्गुल की बात करें तो जैसे योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, लाक्षादिक गुग्गुल, दशमूलारिष्ट, बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट और च्यवनप्राश, इस प्रकार से जो है प्रयोग यहाँ पे किए जा सकते हैं। इस प्रकार से आयुर्वेदानुसार जो है वाहुक का चिकित्सा किया जाता है। इसी प्रकार जो है पेशेंट को व्यायाम जो है एक्सरसाइज पेशेंट को करनी चाहिए स्पेसिफिक शोल्डर जॉइंट मूवमेंट के लिए, और पथ्य का पालन करना चाहिए। Thank you. I hope you all are satisfied with this session. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.